सारथी। पुणे में बादल फटा, 200 घरों में पानी भरा। महाराष्ट्र से जम्मू तक के इलाकों का बुरा हाल। हिमाचल में बादल फटने से आई तबाही। पीएम मोदी का आज गुजरात दौरा। आज 3 रोड शो निकालेंगे पीएम। रेल प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन और रैली भी करेंगे। मोदी 6 दिन में 6 राज्य जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह का महाराष्ट्र दौरा। कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। निकाय चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे अमित शाह। ज्योति को आज कोर्ट में पेश करेगी हिसार पुलिस। पिता बोले अधिकारियों ने कहा मिलने मत आना। इकोनॉमिक सेल ने 2 दिन तक की पूछताछ। कर्नाटक में 18 बीजेपी विधायकों का निलंबन रद्द। 21 मार्च को 6 महीने के लिए सस्पेंड हुए थे। केरल, महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी के कई इलाकों में अगले दिन 3 घंटों में बारिश का पूर्वानुमान। आईएमडी का अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी और देश की बात की शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर हैं। आपको बता दें सुबह 9:45 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होगा। कई परियोजनाओं का शिलान्यास करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जिसके बाद आपको बता दें दोपहर 3:30 पर भुज में प्रधानमंत्री का रोड शो होगा और फिर शाम करीब 7:45 पर अहमदाबाद में भी रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। आज गुजरात के दौरे पर है पीएम मोदी। आज गुजरात के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पीएम मोदी का आज गुजरात दौरा। देश की बात में आगे बढ़ते हैं। अब खबर बुलंदशहर से है, जहां चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाशों को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टप्पेबाजी की घटना से फरार चल रहे थे। बदमाशों के पास से फिलहाल तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की गई है। बदमाशों पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। तो थाना अनूप शहर कोतवाली क्षेत्र की ये घटना आपको बता रहे हैं। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। टप्पेबाजी की घटना से फरार चल रहे थे। बदमाशों के पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद किया गया है। आपको बता दें थाना अनूप शहर कोतवाली क्षेत्र की ये घटना है। इन बदमाशों पर पहले से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और थाना अनूप शहर कोतवाली क्षेत्र की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहां बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। फिलहाल घायल दोनों बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबरों में आगे बढ़ते अब खबर बरेली से है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का आज बरेली दौरा है। सुबह करीब 11:30 बजे बरेली पहुंचेंगे भूपेंद्र चौधरी। आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर आरके सिंह के आवास पर जाएंगे भूपेंद्र चौधरी। तो उनके दौरे से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। जिसके बाद दोपहर 12:45 पर आईएमए हॉल जाएंगे भूपेंद्र चौधरी। तो बड़ी खबर आपको बरेली से बता रहे हैं। आज बरेली के दौरे पर हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। सुबह करीब 11:30 बजे बरेली पहुंचेंगे। आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर आरके सिंह के आवास जाएंगे भूपेंद्र चौधरी। दोपहर 12:45 पर आईएमए हॉल जाएंगे भूपेंद्र चौधरी। इसके बाद आपको बता दें रानी अहिल्याबाई की जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे और फिर दोपहर 2:45 पर उपाध्यक्ष विष्णु शर्मा के घर भी जाएंगे भूपेंद्र चौधरी। विष्णु शर्मा के माता की त्रयोदशी संस्कार में शामिल होंगे और फिर शाम करीब 3:30 बजे लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो बरेली से खबर आपको बता रहे हैं। बरेली के दौरे पर है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। सुबह करीब 11:30 बजे का समय जब वो बरेली पहुंचेंगे
और उनके दौरे से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सबसे पहले वो आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर आरके सिंह के आवास जाएंगे। दोपहर 12:45 पर आईएमए हॉल जाएंगे। भूपेंद्र चौधरी रानी अहिल्याबाई की जीवन पर प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। विष्णु शर्मा के माता की त्रयोदशी संस्कार में भी शामिल होंगे। और इसी के साथ आपको बता दें, दोपहर करीब 3:30 बजे लखनऊ के लिए रवाना होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बरेली से शानू कुमार जुड़ चुके हैं। शानू, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज बरेली के दौरे पर हैं यूपी प्रदेश अध्यक्ष, उनके दौरे से जुड़ी क्या कुछ खास बातें जरा दर्शकों को बताइए। देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री भूपेंद्र चौधरी जो है बरेली पहुंच रहे हैं और आज करीब 11:30 बजे बरेली पहुंचेंगे और यहाँ पर सबसे पहले जो है आईएमए के जो अध्यक्ष डॉक्टर आरके सिंह उनके आवास पर जाएंगे और उनके आवास पर जो है मेडिकल से जुड़ी हुई, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कई बातों पर चर्चा होने वाली है और करीब 1 घंटे का समय वहां पर जो है आरक्षित रहने वाला है और 1 घंटे के समय बीतने के बाद वो सीधा आईएमए हॉल जाएंगे। वहां पर आईएमए हॉल में करीब 12:30 बजे करीब वहां पर जो है पुण्य श्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन और लोकार्पण अवलोकन करेंगे और साथ ही तौर पर उनके जीवन पर जो बातें हैं वो रखते हुए नजर आएंगे और साथ ही तौर पर जो उनकी जन्म त्रिशताब्दी वर्ष स्मृति अभियान है उसके अंतर्गत विधानसभा प्रतिनिधियों और जो संसदीय क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ सम्मेलन करने वाले हैं। कहीं ना कहीं तंवीर, जिस तरीके से भूपेंद्र चौधरी का दौरा है करीब 1 घंटा फिर जो है वो आरक्षित रहेंगे। उसके बाद सीधा जो महानगर उपाध्यक्ष है उनकी माता जी का कुछ दिनों पहले स्वर्गवास हो गया था, उनके आवास पर जाएंगे। सुभाष नगर क्षेत्र में जो है उनका आवास है, वहां पर जो है त्रयोदशी संस्कार में वो जो है सम्मिलित होने वाले हैं और वहां पर पुष्प अर्पित करते हुए कहीं ना कहीं शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। निश्चित तौर पे ये जो कार्यक्रम है कहीं ना कहीं जो बरेली में कार्यक्रम लगा है, सबसे पहले बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए कार्यक्रम में वो कहीं अहम चर्चा करने वाले हैं। जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उनकी नीतियों पर चर्चा करने वाले हैं और साथ ही तौर पर रानी अहिल्याबाई के जीवन पर आधारित जो उनके काम थे उन पर चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल इस जो मौके पर देखा जा रहा है कि साफ तौर पर ये बड़ा कार्यक्रम जो है वो कहीं ना कहीं राजनीति से हटकर है और आम जनता के लिए ये प्रोग्राम रखा जा रहा है। सर ठीक है शानू, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बरेली के दौरे पर हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और उनके दौरे से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज बरेली के दौरे पर हैं। करीब 11:30 बजे वो बरेली पहुंचेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बरेली से एक और खबर आपको बता रहे हैं। बरेली से एक और अहम जानकारी, जहां प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर का भी आज बरेली दौरा है। करीब 10:30 बजे कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचेंगे मंत्री। तो बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यक्रमों के शुभारंभ में हिस्सा लेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यक्रमों का शुभारंभ करेंगे। अहिल्याबाई होलकर जन्म त्रिशताब्दी वर्ष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। आईएमए हॉल में ये कार्यक्रम होगा। तो बरेली से खबर आपको बता रहे हैं। इसके बाद दोपहर करीब 2:30 बजे लखनऊ के लिए रवाना होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शानू जुड़ चुके हैं। शानू, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर का भी बरेली दौरा है, कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, क्या कुछ पूरा अपडेट इसको लेकर आपके पास? देखिए तंवीर, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के राज्य मंत्री है, स्वतंत्र प्रभार है, राज्य मंत्री सहकारिता विभाग देखते हैं और बड़ी जिम्मेदारी है और साथ ही तौर पर बरेली के प्रभारी मंत्री हैं, काफी लंबे समय से बरेली का प्रभार संभाल रहे हैं और देर रात जो है ये बरेली पहुंचे और अब सीधा सर्किट हाउस
जो है कलेक्ट्रेट पर ये पहुंचेंगे। कलेक्ट्रेट पर करीब 11:15 ये जो है वहां पर अधिकारियों के साथ भी बैठक करने वाले हैं। तत्पश्चात कहीं ना कहीं जो माननीय मुख्यमंत्री जो का कार्यक्रम है, जो यूपी सीएम का कार्यक्रम है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो कार्यक्रम होगा, बेसिक शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण कार्यक्रम, चाहे स्कूल चलो अभियान जैसे पहले शुरुआत हुई उसी के द्वारा वैसे ही कई कार्यक्रमों में वो जो है शुभारंभ लोकार्पण के कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। और इस कार्यक्रम को लेकर के कलेक्ट्रेट सभागार में काफी तैयारियां कर ली गई हैं। बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से काफी तैयारियां कर ली गई हैं। इसकी पूरी जिम्मेदारी जो बेसिक शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं संजय सिंह, उन पर जिम्मेदारी है। और साथ ही पर ये जो मंत्री हैं जेपीएस राठौर, ये भी जो है आईएमए हॉल पहुंचेंगे। वहां पर जो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी वहां पर मौजूद होंगे। उन्हीं के साथ ये जो है रानी अहिल्याबाई होलकर जन्म 3 शताब्दी के स्मृति कार्यक्रम में जो है करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं वहां पर भी ये जो है उनके जीवन पर आधारित कई बातें रखते हुए नजर आएंगे। फिलहाल जो मेन कार्यक्रम है इनका जो है बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है, उन कार्यक्रमों में ये महत्वपूर्ण हिस्सा लेने वाले हैं। करीब 2:30 जो है लखनऊ के लिए ये जो है रवाना होंगे और स्टाफ कार द्वारा ये जो है रवाना होने वाला है। शानू, जानकारी ये भी मिल रही है कि बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यक्रमों का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री। देखिए, निश्चित तौर पे बेसिक शिक्षा विभाग के कई कार्यक्रम हैं, कई योजनाएं हैं, चाहे मिड डे मील से जुड़ी हो या फिर तमाम जो ऐसी योजनाएं हैं बेसिक शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग में नई नई योजनाओं को जो है शासन और सरकार लेकर के आ रही है। उन्हीं तो जो है योजनाओं को लेकर के जो है लोकार्पण होने वाला है। और ये जो लोकार्पण है उत्तर प्रदेश के कई जिलों में होने वाला है। जो जिले चुने गए हैं उन जिलों में यह कार्यक्रम होगा और इसीलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जुड़ने वाले हैं। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ वहां से जो है अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पर जिले भर के जिन जिलों को चुना गया है वहां पर मंत्री पहुंच करके उसमें प्रतिभाग करेंगे और लोकार्पण कर जो है शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे। ठीक है शानू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर आज बरेली के दौरे पर है। आपको बता दें करीब सुबह 10:30 बजे वो कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचेंगे और उनके दौरे से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यक्रमों के शुभारंभ में भी वो हिस्सा लेंगे। तो बड़ी खबर आपको बरेली से बता रहे हैं, बरेली के दौरे पर हैं प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर। खबरों में आगे बढ़ते हैं, लगातार बात कर रहे हैं बरेली की। बरेली से एक और खबर आपको बता रहे हैं जहां 200 करोड़ की ठगी का खुलासा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बरेली से बता रहे हैं, गंगा इंफ्रासिटी का डायरेक्टर गिरफ्तार किया गया। राजेश मौर्य पुलिस के हत्थे चढ़ा है। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं जहां प्लॉटिंग के नाम पर सैकड़ों से ठगी की गई। 3 लाख में प्लॉट और रकम दोगुनी का झांसा दिया गया। तो बड़ी खबर आपको बरेली से बता रहे हैं, साल 2018 से चल रहा था धोखाधड़ी का खेल। निवेशकों को करोड़ों का चूना लगाया गया। तो बड़ी खबर आपको बरेली से बता रहे हैं जहां इस धोखाधड़ी का अब खुलासा हुआ है। पेमेंट बंद होते ही शिकायतें दर्ज हुई। चेक बाउंस और फ्रॉड की कई धाराएं लगी हैं। तो बड़ी खबर आपको बरेली से बता रहे हैं जहां एनआई एक्ट व गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया गया है। 1.5 साल से फरार चल रहा था। गैर जमानती वारंट के बाद गिरफ्तारी हुई है। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं 200 करोड़ की ठगी का खुलासा हुआ। गंगा इंफ्रासिटी का डायरेक्टर गिरफ्तार किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दीपक जुड़ रहे हैं। दीपक, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि बरेली में करीब 200 करोड़ की ठगी का खुलासा हुआ है। पूरा मामला क्या है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? दीपक जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि 200 करोड़ की ठगी करने वाला गंगा इंफ्रासिटी का डायरेक्टर व रियल एस्टेट कारोबारी राजेश मौर्य जो था, वो पिछले 1.5 साल से जो था वो फरार था। उसने लोगों से 3-3 लाख रुपए में प्लाट देकर धन को दुगना करने के लिए उसने सैकड़ों लोगों से ठगी की थी। और यही नहीं कि बरेली में ही था, और भी शहरों में था। बरेली था, मथुरा था, गाजियाबाद था, पीलीभीत था, कई जगह से उसने इस तरह से कर करके जो है उसने जो है धन को इकट्ठा किया। और जब दुगना करके देने की बारी आई तब वो चेक बाउंसिंग होने लगे। चेक बाउंसिंग होने के बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल मचा और उन्होंने लगातार एफआईआर करानी शुरू कर दी। शुरू करने के बाद पुलिस जो थी वो पुलिस महकमा एकदम अलर्ट पे आ गया कि इतनी बड़ी ठगी होने के बाद आखिर
क्यों नहीं लोगों का पैसा मिल रहा है, तो उसने जो है इनको गिरफ्तार किया और पिछले 1.5 सालों से लगातार उनकी खोज में लगे थे। ये अलग अलग शहरों में जा जाकर रहता था और अंत में आकर पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। जी ठीक है दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 200 करोड़ की ठगी का खुलासा हुआ है। 3 लाख में प्लॉट और रकम दोगुनी का झांसा दिया जाता गंगा इंफ्रासिटी का डायरेक्टर गिरफ्तार किया गया है। 2018 से धोखाधड़ी का खेल चल रहा था और अब इसका खुलासा हुआ है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। फर्रुखाबाद के कायमगंज में पुण्य श्लोक महारानी अहिल्याबाई होलकर की त्रिजन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे त्रिशताब्दी स्मृति अभियान के तहत प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा कायमगंज स्थित सीपी गेस्ट हाउस में विधानसभा पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का शुभारंभ मुख्य अतिथि औरैया के पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष भुवन प्रकाश गुप्ता, भाजपा सांसद मुकेश राजपूत, भाजपा जिलाध्यक्ष फतेह चंद्र वर्मा, निवर्तमान भाजपा जिलाध्यक्ष रुपेश गुप्ता, कायमगंज के चेयरमैन डॉक्टर शरद गंगवार, राज्य महिला आयोग की पूर्व सदस्य डॉक्टर मिथिलेश अग्रवाल व सम्मेलन की संयोजक रश्मि दुबे द्वारा महारानी अहिल्याबाई होलकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय व श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। सम्मेलन के दौरान सांसद मुकेश राजपूत, भाजपा जिलाध्यक्ष फतेह चंद्र वर्मा, डॉक्टर मिथिलेश अग्रवाल समेत तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। अनदेखा कर देना भी भूल। निश्चित तौर पर आप जिस जगह खड़े हुए थे हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं। 1725 ईस्वी के आसपास जब दिल की गहराइयों से बंधन अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज इस अहिल्याबाई होलकर जी के इस प्रांगण में हम सभी लोगों को संबोधित करें। सर्वप्रथम राजमाता रानी अहिल्याबाई होलकर अमर रहे, महाराज हो जहाँ पर वहाँ पे लगाई जाए। तो मेरी आपसे विनती है कि हमारा मसीह चौराहे पे जिससे बड़ा स्पास हमारे यहाँ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं गाजियाबाद की। गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दबिश के दौरान सिपाही को गोली लगी। सिपाही सौरभ की यशोदा अस्पताल में मौत हो गई है। गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, वांछित आरोपी की गिरफ्तारी में टीम गठित की गई। नाहल गांव में ये दर्दनाक घटना हुई। गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, गौतम बुद्ध नगर पुलिस टीम पर हुआ हादसा। थाना मसूरी में दर्ज हुआ मुकदमा। तो गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, उप निरीक्षक सचिन ने शिकायत दी। गाजियाबाद पुलिस कर रही है जांच। दबिश के दौरान सिपाही को गोली लगी। गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, सिपाही सौरभ की यशोदा अस्पताल में मौत हो गई है। वांछित आरोपी की गिरफ्तारी में टीम गई थी और उसी दौरान ये घटना हुई और इस घटना में सिपाही की मौत हो गई है। नाहल गांव में ये दर्दनाक घटना हुई। गौतम बुद्ध नगर पुलिस टीम पर हादसा हुआ। थाना मसूरी में मुकदमा दर्ज हुआ है। गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां उप निरीक्षक सचिन ने शिकायत दी। गाजियाबाद पुलिस कर रही है जांच। गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दबिश के दौरान सिपाही को गोली लगी।
दिनांक 25/5/25 को थाना मसूरी पर एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना मसूरी के ग्राम नाहल पर गौतम बुद्ध नगर के एक अच्छी सौरभ को गोली लग गई है, जिसे उसकी टीम के द्वारा यशोदा अस्पताल ले जाया गया है, जहाँ पर उसे डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। ज्ञात हुआ है कि एक वांछित कादिर नामक नाहल का जो रहने वाला था, उसकी गिरफ्तारी के लिए वहाँ की टीम आई हुई थी। उसी दौरान ये घटना हुई है। इसमें ऐसा थाना फेज 3 गौतम बुद्ध नगर के उप निरीक्षक सचिन द्वारा एक तहरीर प्रदान की गई थाना मसूरी पर। समुचित धाराओं में उसके अनुसार अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जयवीर जुड़ चुके हैं। जयवीर, जिस तरीके से खबर मिल रही है कि गाजियाबाद में दबिश के दौरान सिपाही पर गोली लगी है, पूरा मामला क्या है, क्या कुछ अभी तक की जांच पड़ताल में निकलकर सामने आया है? देखिए, आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर से वांछित कादिर नाम का एक व्यक्ति जो थाना मसूरी के नाहल गांव का रहने वाला था, वहां पर जब गौतम बुद्ध नगर की पुलिस टीम ने उन पर जानकारी जुटाई तो उसे वहां पर होने की सूचना मिली थी। इसके बाद गौतम बुद्ध नगर की पुलिस थाना मसूरी पहुंची और वहां से गाजियाबाद की पुलिस को लेकर नाहल पहुंची, जहां पर कादिर नाम के जो आरोपी था, जो वांछित चल रहा था, उसको गिरफ्तार करने के प्रयास में जब वहां पर पुलिस गई तो सूत्रों की बात ने तो उस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन जैसे ही पुलिस उसको हिरासत में लेकर चली, वहां पर उसके परिजनों ने और अन्य लोगों पड़ोसियों ने वहां पर पुलिस पर हमला कर दिया, पथराव किया है। हालांकि पुलिस इस संबंध थी, इससे पहले ही आरोपियों की तरफ से गोली भी चलाई गई थी। जो एक गोली सौरभ नाम के एक सिपाही जिसके सर में लगी, उसको लगने के बाद जो आरोपी तो वो सभी वहां से भागे और गौतम बुद्ध नगर पुलिस उसको तत्काल लेकर गाजियाबाद के यशोदा हॉस्पिटल पहुंची, जहां पर सौरभ को मृत घोषित कर दिया। हालांकि पुलिस अब फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की लेकर तलाश की बात कर रही है, लेकिन बड़ा हादसा जिस तरह से हुआ है, कहीं न कहीं पुलिस की साख पर सवाल उठा रहा है। जिस तरह से जो आरोपी था, हालांकि गाजियाबाद की पुलिस साथ में मौजूद थी, लेकिन जिस तरह से गिरफ्तार किया गया और पुलिस पर जो हमला किया था उस मामले को पुलिस भाप नहीं पाई और आरोपियों ने जिस तरह से अचानक से हमला किया, वो कहीं न कहीं पुलिसकर्मी उस मामले को तत्काल समझ नहीं पाए और समझ नहीं पाए। उसी दौरान आरोपियों की तरफ से भी गोली चलाई गई थी। हालांकि अब गोली किसने चलाई है, आरोपी कौन है मुख्य आरोपी गोली चलाने वाला, उनकी पहचान की जा रही है। पथराव में शामिल लोग शामिल हैं, उनको ढूंढने के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि रात की घटना है, देर रात में वहां पर सीसीटीवी नहीं थे गांव में, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अब पुलिस अपने मुखबरों के आधार पर उन आरोपियों को गिरफ्तार करने की तलाश में जुटी हुई है। वही जो मुख्य आरोपी कादिर था, वो भी पुलिस की पकड़ से दूर है। पुलिस तमाम आरोपियों को साथ साथ कादिर को भी ढूंढने के लिए लगातार दबिश दे रही थी। ठीक है जयवीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दबिश के दौरान सिपाही को गोली लगी और सिपाही की यशोदा अस्पताल में मौत हो गई है। देश की बात में फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं बदायूं की। बदायूं से खबर आपको बता रहे हैं, बदायूं से अहम जानकारी, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं हापुड़ का। हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सड़क किनारे घायल पड़ा मिला हिस्ट्री शीटर बॉबी। हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और फिलहाल घायल को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। नाजुक हालत में मेरठ रेफर किया गया है। तो हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां नाजुक हालत को देखते हुए उसे मेरठ रेफर किया गया है। तो हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, रंजिश के चलते गोली मारने की आशंका है। थाना बाबूगढ़ के 57 चौराहे का ये मामला आपको बता रहे हैं।
हिस्ट्री शीटर को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी। हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, सड़क किनारे घायल पड़ा मिला हिस्ट्री शीटर बॉबी। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और जहां से उसे मेरठ रेफर किया गया है। हापुड़ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां हिस्ट्री शीटर को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी। हापुड़ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, रंजिश के चलते गोली मारने की आशंका है। थाना बाबूगढ़ के 57 चौराहे का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां हिस्ट्री शीटर को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी। देश की बात में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं फतेहपुर की। फतेहपुर से खबर आपको बता रहे हैं, फतेहपुर से अहम जानकारी, जहां अलग अलग थाना क्षेत्रों में 3 मौतें। ओवरलोड ट्रकों की चपेट में आए 3 लोग और 3 लोगों की मौत हो गई है। बिंदकी में बैटरी रिक्शा चालक की मौत। वहीं खागा में बाइक सवार देवर भाभी का शिकार हुए हैं। तो वहीं आपको बता दें, भाभी की दर्दनाक मौत हुई है, तो वहीं उसका देवर नाजुक हालत में है। ललौली में ट्रैक्टर चालक की ट्रक से मौत। तो फतेहपुर से खबर आपको बता रहे हैं, ओवरलोड ट्रकों से बढ़ रहा खतरा। दिन रात फर्राटा भरते ट्रक बन रहे मौत का कारण। फतेहपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अलग अलग थाना क्षेत्रों में 3 मौतें। ओवरलोड ट्रकों की चपेट में 3 लोग आए हैं। जहां बिंदकी में बैटरी रिक्शा चालक की मौत हुई है।
वहीं आपको बता दें खागा में बाइक सवार 2 लोगों की मौत। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुशील शुक्ला जुड़ चुके हैं। सुशील, जिस तरीके से अलग अलग थानों में, अलग अलग थाना क्षेत्रों में एक्सीडेंट की खबरें आ रही हैं और इनका कारण जो है वो ओवरलोड ट्रक हैं, तो क्या इन पर अभी तक कोई एक्शन लिया गया है? सुशील, बता दूं कि जनपद में जो जनपद से जुड़ा जनपद है बांदा है, और बांदा में 2 नदियों में भी खनन होता है और जनपद फतेहपुर में भी खनन होता है। तो यहाँ भारी मात्रा में ट्रकों का आवागमन रहता है। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये है कि यहाँ जो नो एंट्री होती है, हमेशा हर जिले में देखने को मिलता है कि रात में ही भारी वाहनों का आवागमन शहर के अंदर से होता है, दिन में रोक दिया जाता है, जिसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ कि यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण से सड़क दुर्घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। और कल 25 तारीख में अलग अलग थाना क्षेत्र में बेंदकी में एक ई-रिक्शा चालक की दर्दनाक मौत हुई है और हिट एंड रन का मामला है, उसमें ट्रक वाला फरार हो गया, वो पकड़ में नहीं आया है। खागा कोतवाली क्षेत्र में ऐसी घटना घटी, देवर और भाभी जा रहे थे, भाभी की दर्दनाक मौत हो गई। इसी में ललौली थाना में ट्रैक्टर की ठोकर मारी तो ट्रैक्टर के नीचे दब के एक युवक की मौत हो गई। तो एक एक दिन में 3 मौतें जनपद में हो रही हैं, ट्रकों से ही हो रही हैं। इस पर जिला प्रशासन को गंभीरता से विचार करना चाहिए और इसका ये दुर्घटनाएं ना हो, इस पर विचार करके इस पे कोई रास्ता निकालना चाहिए। तो क्या अभी तक भी जिला प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया है? जी, अभी तक ऐसा कोई जो है प्रस्ताव या कोई आदेश ऐसा नहीं जारी किया गया है कि दिन के समय में भारी वाहनों का शहर के अंदर से निकलना, आवागमन बंद किया जाए। बिल्कुल, देखना होगा जिला प्रशासन की तरफ से कब इस पर एक्शन लिया जाता है। सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये फतेहपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अलग अलग 3 थाना क्षेत्रों में हादसे हुए, 3 लोगों की मौत हो गई है और इन हादसों का कारण ओवरलोड ट्रक है। दिन रात फर्राटे ओवरलोड ट्रक इन हादसों का कारण है। ओवरलोड ट्रकों से बढ़ रहा खतरा।
बढ़ते हैं आगे खबरों में। अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के उप निदेशक सस्पेंड किए गए हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी की शिकायत पर एक्शन लिया गया। सीमा द्विवेदी ने सीएम योगी को पत्र भेजकर शिकायत की थी और अब इस पर एक्शन लिया गया है। वाराणसी मंडल पिछड़ा वर्ग कल्याण के उप निदेशक थे यादवेंद्र और उन पर एक्शन लिया गया। सोशल मीडिया में सरकार पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगा। पुलिस चुनाव आयोग पर की थी आपत्तिजनक पोस्ट और इसी पोस्ट के लिए उन पर अभी एक्शन लिया गया है। योजना के क्रियान्वयन में रिश्वत मांगने का भी आरोप लगा है। तो नाव में तैनाती के दौरान गबन का भी आरोप अभी लंबित है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के उप निदेशक सस्पेंड किए गए हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के उप निदेशक सस्पेंड किए गए। पुलिस चुनाव आयोग पर आपत्तिजनक पोस्ट की थी और इसी के साथ आपको बता दें, योजनाओं के क्रियान्वयन रिश्वत मांगने का भी आरोप लगा। इसी के साथ उन्नाव में के दौरान गबन भी उन पर आरोपित है। तो पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग उप निदेशक सस्पेंड किए गए और आपको बता रहे हैं, सीमा द्विवेदी की शिकायत रिएक्शन किया। सीमा द्विवेदी सीएम योगी को पत्र भेज शिकायत थी। वाराणसी मंडल कल्याण के उप निदेशक थे। मीडिया पर सरकार पर आपत्तिजनक टिप्पणी का भी आरोप है। इसी के साथ पुलिस चुनाव पर की योजना के क्रियान्वयन में रिश्वत मांग का भी उन पर लगा। उन्नाव में तैनाती दौरान गबन का भी आरोप लंबा। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के उप निदेशक सस्पेंड किए गए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं खबरों का साथी। गुलिस्तान की कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल की स्वाद की जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी। विमल बोलो जुबा केसरी। दिस सीजन मीटर बढ़ने वाला है कराटे के साथ। आप ये तैयार से कूल तमाकू जो है स्ट्रॉन्ग, स्मूथ और स्टेडी, बिल्कुल टिक जैसे समकू तो हर दिल करे कबूल विद किड लेंस। गोल्डी मसाले 100 ग्राम के पैक्स में फ्रेशनेस और मसाले हमेशा गोल्डी मसाले जाए से बनाए। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी की लहर। रोज होगी आपका जब मैं होंगी देश की बात। आप रहे के न्यूज खबर का सारथी। विमल में गुलिस्तान के ये कुछ लज़ फरिश्ते
जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबां में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबां कुछ चाहिए ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबां कैसी? आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते खबरों का बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की। लखनऊ से खबर आप बता रहे हैं। लखनऊ से खबर आप बता रहे हैं यूपी कांग्रेस में के दावेदार की रेस शुरू हो चुकी है। विधानसभा टिकट पाने के लिए पंचायत चुनाव जीतना जरूरी। अगले साल मार्च अप्रैल यूपी पंचायत चुनाव के लखनऊ पर आपको बता रहे हैं दिन का बूथ सदस्यता अभियान चलेगी। कांग्रेस पार्टी साल मार्च अप्रैल के महीने में यूपी पंचायत होंगे और 100 दिन का बूथ स्तर सदस्यता अभियान चलाई। कांग्रेस जिला पदाधिकारियों के से बनाए विधानसभा प्रभारी कांग्रेस उम्मीदवार वही तो विधानसभा प्रभारी। से खबर है यूपी कांग्रेस में टिकट दावेदारों की रेस शुरू चुकी है। विधानसभा टिकट पाने के लिए पंचायत चुनाव जीतना जरूरी। 7 अप्रैल यूपी पंचायत होंगे जिसकी तैयारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी से शुरू कर दी गई है। आपको बता 14 बूथ स्तर सदस्यता अभियान चलाएगी कांग्रेस पार्टी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के हमारे साथ कौशलेंद्र जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, जिससे जानकारी मिल रही है कि चुनाव होने वाले हैं पंचायत चुनाव मार्च अप्रैल के महीने में, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी से तैयारी और जो भी विधानसभा चुनाव उन्हें ये पंचायत चुनाव जीतना है। कौशलेंद्र, बिल्कुल कांग्रेस भी अपने जो है तरफ से मजबूत और जो को काम पर लगाने की चल पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस का कहना है कि अगले परफॉर्मेंस कहीं कहीं वर्ग 2027 पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें समाजवादी पार्टी गठबंधन था, परफॉर्मेंस हुआ, दोनों पार्टियों का वक्त ठीक ही रहा। लेकिन पंचायत चुनाव को देखते हुआ पार्टी की जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन रह गई, इसलिए अपनी कांग्रेस कर दी है। अब कार्यकर्ता है और कांग्रेस की तमाम लोगों। ठीक है कौशलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ खबर आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़े हैं। लखनऊ एक और आपको बता हैं राजधानी से एक और अहम जानकारी, जहां लखनऊ हर साल तैयार होंगी 100 ब्रह्मोस। नई पीढ़ी की ब्रह्मोस तैयार करने को बात शुरू। भारत और उसके बीच बातचीत शुरू हो चुकी है। लखनऊ खबर आपको बता रहे हैं तैयार होने वाली ब्रह्मोस तीनों सेनाओं के लिए होंगी। नई पीढ़ी की ब्रह्मोस तैयार करने को लेकर बातचीत शुरू। भारत और रूस के बीच बातचीत हो चुकी है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं तैयार होने वाली ब्रह्मोस मिसाइल तीनों सेनाओं की होगी। और त्रिवेंद्रम में ब्रह्मोस की 2 यूनिट। तो लखनऊ में हर साल तैयार होंगी 100 राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी बता रहे हैं। भारत और रूस के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब लखनऊ में हर साल ब्रह्मोस तैयार करने की तैयारी है। और इसी के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच, माफ कीजिएगा, भारत और रूस के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है। और अब खबर पेंड्रा से है, जहां मरवाही पुलिस को एक बार फिर सफलता हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने किराना दुकान की आड़ में गांजा बिक्री करते हुए एक महिला सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कोटमी चौकी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि गांव पर बस स्टैंड में स्थित किराना दुकान की आड़ में
गांजा पर पुलिस ने दबिश देकर सीमा गुप्ता किराना दुकान में प्लास्टिक की बोरी में रखे करीब 8.470 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। 3 मोबाइल फोन सहित गांजा बिक्री में संलिप्त महिला गुप्ता, बेटी और बेटा भी हिरासत में लिए गए हैं। वहीं पुलिस ने बताया कि सीमा गुप्ता पहले भी कई अवैध शराब तस्करी तथा हत्या जैसे गंभीर मामलों में संलिप्त रही है। वहीं पेंड्रा थाने में उसके विरुद्ध आबकारी एक्ट के अंतर्गत प्रकरण भी दर्ज है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों के और भी आपराधिक रिकॉर्ड पुलिस जांच रही है। देश की बात में फिलहाल ही देखते रहिए न्यूज़।